हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मैं लेके आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.1, जिसका सॉल्यूशन मैं धासु मेथड से कराऊंगा। मेरा आज का मोटिवेशन है, वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे। वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे। अगर मैं हारे हैं तो कभी न कभी जीतेंगे। वक्त सिखा रहा है तो हम सीखेंगे। अगर मैं हारे हैं तो कभी न कभी जीतेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 का क्वेश्चन नंबर 1 में है 135 और 225। 135 और 225 और 225 225। तो फ्रेंड्स, 135 और 225 में कौन सा बड़ा है? तो हम सभी जानते हैं कि 135 और 225 में 225 बड़ा है। तो जो बड़ा रहता है वह ए हो जाता है, तो ए का मान हो जाएगा 225 और बी का मान हो जाएगा 135। 135 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड प्रमेयिका। यूक्लिड प्रमेयिका से प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड ने कहा था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। अर्थात बोला था कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है, जिसमें उन्होंने कंडीशन दिया था कि 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा आर। जीरो से बड़ा होगा यार, या तो 0 के बराबर होगा यार, आर से हमेशा बड़ा होगा बी। तो ए का मान हो गया 225। तो 225 चरण 1 में लिखेंगे। चरण 1 चरण फर्स्ट में लिखेंगे। चरण फर्स्ट में लिखेंगे कि ए बराबर ए 225 बराबर लिखेंगे 135। तो 135 से भागा देना है, 135 से भाग करना है। तो हम जानते हैं कि 135 से भाग देंगे अगर 225 में, तो एक बार जाएगा, घट के आ जाएगा 90। तो एक बार जाएगा तो 1 लिखेंगे और प्लस 90 लिखेंगे। इधर लिख देंगे कि आर का मान अभी 0 नहीं आया है, आर नॉट इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा, जब तक वह दोनों संख्या का मासा नहीं निकलेगा। फिर यहाँ से 135 को यहाँ से उठाकर यहाँ को पटक देना है। तो चरण 2 में लिखेंगे, चरण 2 में लिखेंगे 135 बराबर, और 90 को यहाँ से उठाकर यहाँ पटक देना है। तो 90 से 135 में हम भाग देंगे, एक बार जाएगा 5 4 45। तो फ्रेंड्स लिखेंगे गुना 1 प्लस का 45। इसमें भी आर का मान 0 नहीं आया, तो लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। चरण थर्ड में हम लिखेंगे फिर यहां से 90 को यहां से उठाकर यहां पटक देंगे। तो 90 45 गुना 2 प्लस का 0।
तो फ्रेंड्स 0 आ गया, लिखेंगे आर, चूंकि आर बराबर 0, 0 आ गया, इसलिए लिखेंगे फ्रेंड्स कि HCF अतः HCF ऑफ 135 और 225 135 और 225 25 बराबर फ्रेंड्स इधर से दाएं से 3 नंबर का HCF होता है। 3 नंबर पर जो मान रहता है दाएं से वह HCF होता है। तो 1 2 3 तो HCF हो जाएगा 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 2 में है 196 और 38,220। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। 196 और 38,220 में हम सभी जानते हैं कि 38,220 ज्यादा है, तो ए का मान वही होता है जो ज्यादा होता है। तो ए का मान हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड प्रमेयिका से यूक्लिड प्रमेयिका यूक्लिड प्रमेयिका से यूक्लिड प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होता है आर का मान, या तो 0 के बराबर हो सकता है या आर से बड़ा होता है बी का मान। तो ए का मान हो जाए पर चरण फर्स्ट में हो जाएगा, चरण फर्स्ट में हो जाएगा 38,220 बराबर बी का मान है फ्रेंड्स 196। तो 196 गुना 196 से भागा देंगे चरण फर्स्ट में लिखना है कि 38,220 बराबर 196 गुना, अब फ्रेंड्स 196 से 38,220 में भाग देना है। एक बार 196, 12 में 6 गया 6, 17 में 9 8, 2 में से 1 गया 1 2, तो 9 बार लगाएंगे तो 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 9 नमा 81, 5 86 के 6 बाकी 8, 9 का 9 8 17, 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9 0, 5 बार में
5 छक 30 के 0, बाकी 3, 5 नमा 45, 3 48 के 8, बाकी 4, 5 का 5 4 9। तो फ्रेंड्स 195 बार में पूरा पूरा कट जाता है, तो 195 प्लस का 0, कुछ शेष नहीं बचा फ्रेंड्स, तो शेषफल कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। और जब 0 आ गया शेषफल, चूंकि r का मान 0 आ गया, अतः हमारा HCF ऑफ 196 38,220 का आ गया। इस साइड से तीसरा नंबर 1 2 3, मेरा HCF हो गया 196। तो इसका आंसर हो गया 196। क्वेश्चन नंबर 3 में है 867। क्वेश्चन नंबर 3 में है 867 और 255। तो फ्रेंड 867 और 255 में आप जानते होंगे और हम सभी जानते हैं कि 867 बड़ा है, तो ए का मान हो जाएगा 867 और बी का मान हो जाएगा 255। तो यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि a बराबर BQ प्लस R होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। यह यूक्लिड बाबा का कहना था। यूक्लिड नामक गणितज्ञ का कहना था कि a बराबर होता है BQ प्लस R होता है, पर ये भी कहना था कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा या R से बड़ा होगा B, ये भी कंडीशन था। तो चरण फर्स्ट में हो जाएगा कि 867 बराबर 255 गुना 867 में फ्रेंड्स 255 से हम भाग देंगे, तीन बार लगेगा, 3 पचे 15 के 5, बाकी 1, 3 पचे 15, 1 16 के 6, बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7, तो हो गया 201 102। तो इसको लिखेंगे 255 गुना 3 प्लस का 102। फिर फ्रेंड्स चरण 2 में लिखेंगे चरण 2 में लिखेंगे 255 के उठा के यहाँ पटक देंगे तो 255 और 102 के उठा के यहाँ पटक देंगे तो 102। अब 102 से लगाएंगे तो 102 का 2 बार लगेगा, 102 दूना 204 होता है तो 2 बार, और प्लस का 51। इसमें लिखेंगे फ्रेंड्स कि R का मान 0 नहीं आया, R नॉट इजकल टू 0, R नॉट इजकल टू 0। चरण 3 में लिखेंगे, फिर 102 के यहां से उठाकर यहां पटक देंगे और 51 को यहां से उठाकर यहां पटक देंगे
51 का पहाड़ा 2 बार लगेगा। 51 दूना 102 प्लस का 0। और फ्रेंड्स जब शेषफल 0 आ गया, आर का मान 0, चूंकि आर का मान 0 हो गया, अतः HCF ऑफ 867 और 255 बराबर हो जाएगा। इधर से तीसरा नंबर तो 1 2 3, तो HCF हो जाएगा 51। तो HCF हो गया फ्रेंड्स 51। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छेक क्यू या छेक क्यू प्लस 3, छेक क्यू प्लस 1 या छेक क्यू प्लस 3 या छेक क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। लेकिन यह भी कंडीशन दिया गया है कि जहां क्यू जो है ना वह क्या है, तो कोई पूर्णांक है, क्यू का मान कोई पूर्णांक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, या तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छेक क्यू प्लस 1 या छेक क्यू प्लस 3 या छेक क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। लेकिन यह कंडीशन दिया गया है फ्रेंड्स कि क्यू का मान जो होगा ना कोई पूर्णांक होगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक ए है। तो फ्रेंड्स दिया है 6q+1, तब बी का जो मान होगा, बी यूक्लिड विभाजन होता है BQ+R, तब बी का जो मान होगा फ्रेंड्स दिया है 6, तो बी का मान हो जाएगा 6। और R का जो मान होगा 6 से छोटा, तो 0 1 2 3 4 5। तो यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर BQ+R, जहां जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा या आर से बड़ा होगा बी। अब लिखेंगे कि जब आर बराबर 0 हो
तो ए बराबर हो जाएगा, जब r का मान 0 लेंगे तो a का मान हो जाएगा 6q प्लस 0। तो इसका हो जाएगा 6q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह सिमिलरली मतलब होता है इसी तरह से या उसी प्रकार से या इसी प्रकार से। जब हम जब जब हम r का मान 1 लेते हैं तो a का मान, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इसी प्रकार से जब हम r का मान 2 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 6q प्लस 2, छह क्यू प्लस का 2, समीकरण थर्ड। सिमिलरली इसी प्रकार से जब हम r का मान 3 लेते हैं तो a का मान हो जाएगा, 6q प्लस 3, समीकरण 4। और जब हम r का मान 4 लेते हैं, जब r का मान 4 हो तो 4 लेते हैं तो a का मान हो जाएगा, तो a का मान 6q प्लस 4, समीकरण 5। उसी प्रकार से जब हम r का मान 5 लेते हैं तो a का मान हो जाएगा 6q प्लस 5, समीकरण का 6। समीकरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 से हम देख रहे हैं जिसमें 1 जुड़ा रहता है वह धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, जिसमें विषम संख्या जुड़ा होता है वह धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 तथा समीकरण 6 से हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। प्रूव्ड।
क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना 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 किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आर्मी को, आर्मी के जवान की टुकड़ी है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, हमको इतना सारा लंबा और चौड़ा क्वेश्चंस को देखना नहीं है, हमको मेन पॉइंट पर आना है कि क्या पूछ रहा है। अधिकतम संख्या कहे फ्रेंड्स तो HCF ज्ञात कर देना है, और न्यूनतम संख्या पूछे तो LCM निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है अधिकतम संख्या, तो इसका मासा ज्ञात करना है। अब फ्रेंड्स, यह नहीं बोला गया है कि यह यूक्लिड विभाजन से करो और फिर भाग विधि से करो और फिर गुणनखंड विधि से करो। तो मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा पसंद करूंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ही करें, क्योंकि सारे क्वेश्चनों को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही करेंगे। तो 616 और 32 में बड़ा है 616, तो ए का मान हो जाएगा 616 और बी का मान हो जाएगा 32। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोला है कि ए बराबर जो होगा BQ प्लस R, जहां कंडीशन है कि 0 से बड़ा होगा R का मान या बराबर होगा, R का मान B से छोटा होगा, अर्थात B का मान बड़ा होगा। तो चरण फर्स्ट में करेंगे, चरण फर्स्ट में लिखेंगे कि 616 बराबर 32 गुना 32 से 616 में भागा देंगे फ्रेंड्स, 32 से कम 32, 11 में 2 9, 5 में 3 2 6, 8 दूना 16 के 6 बाकी 1 8 दिया 24 1 25, 9 दूना 18 के 8, 9 बार लगेगा तो 9 दूना 18 के 8 बाकी 1 9 तिया 27 1 28, तो 16 में 8 जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा, तो लग जाएगा 19 बार। अब प्लस का 8। फ्रेंड्स, R का मान 0 नहीं आया, अगर R का मान 0 नहीं आएगा तो 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 उठक पटक का मेथड चलेगा। तो 32 को यहां से उठाकर यहां रख देंगे चरण 2 में, चरण 2 में 32 को यहां से उठाकर यहां पटक देंगे, 8 को यहां से उठाकर यहां पटक देंगे, अब हम सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि R का मान 0 आ गया। जब R का मान 0 हो जाएगा, चूंकि R का मान 0 है, अतः
HCF मेरा निकल गया, अतः 616 और 32 का HCF मेरा 8 हो गया। तीसरा नंबर 1 2 3 8 हो गया। जब मासा 8 निकल गया तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फ्रेंड्स कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। संकेत में दिया गया है फ्रेंड्स कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक a है, इसका सॉल्यूशन करेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो इसमें कहा गया है कि 3q + 1 या 3q + 2 का होगा। तो फ्रेंड्स इसमें b का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो r का मान हो जाएगा 0 1 2। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन कहता है a बराबर BQ + R, जहां 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा या R से बड़ा होगा B। जब अब लिखेंगे कि जब R बराबर 0 हो तो A का मान हो जाएगा, R का मान फ्रेंड्स यदि हम 0 रखेंगे तो A का मान हो जाएगा 3q + 0, 3q। और इसको यदि हम वर्ग करेंगे A को यदि हम वर्ग करते हैं तो A² बराबर हो जाएगा 3q²
ए स्क्वायर बराबर 3 9 क्यू स्क्वायर। 9 क्यू स्क्वायर को हम 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर, 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर के हम 3 क्यू स्क्वायर को हम मान लेते हैं, माना कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर m। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली जब r का मान 1 हो, जब r का मान 1 हो तो a का मान हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस का 1। और अब वर्ग करेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तीन तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस का 3 दूना 6q प्लस का 1। तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। कॉमन तो फ्रेंड्स अभी क्यू क्यू भी होता, पर क्यू क्यू कॉमन लेने से हमें कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हम क्यू और क्यू को अंदर ही रहने देते हैं। तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 3 और इसको हम मानते हैं प्लस का 1। इधर लिख देंगे कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q का मान होगा m। इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रेंड्स। सिमिलरली इसी प्रकार जब हम r का मान 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो a का मान हो जाएगा 3q प्लस 2। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 के स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में यह भी दिया गया है स्टूडेंट कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जाता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें मानना होगा कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक कोई धनात्मक पूर्णांक a है। a है। तो इसमें दिया है 3q+1, तब b का मान हो जाएगा 3 और r का मान हो जाएगा 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा कितना पूर्ण संख्या होता है फ्रेंड्स? तो 0, 1 और 2। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड प्रमेयिका यूक्लिड प्रमेयिका से a बराबर BQ+R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा R से बड़ा होगा B। अब लिखेंगे कि जब R का मान 0 हो, R बराबर 0 हो, तो a बराबर 3q+0 3q होगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो a² बराबर 3q²। तो a² बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 q²। तो a² बराबर हो जाएगा 3, कॉमन ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 3q²। और 3q² को हम 3m लिख सकते हैं और मान लेंगे कि q के माना 3q² बराबर 1, 3q² बराबर m। सिमिलरली इसी प्रकार करेंगे फ्रेंड्स। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q+1, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो a² बराबर हो जाएगा 3q+1 के स्क्वायर। तो a²
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 3m प्लस 1 जहां लिखना होगा कि माना कि आम बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। समीकरण 1 ये हो गया फ्रेंड। समीकरण 2 सिमिलरली इसी प्रकार फ्रेंड्स हिंदी में लिखेंगे इसी प्रकार जब r का मान r बराबर r का मान 2 हो तो a बराबर 3q प्लस 2 होगा। तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस का 2 के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तीन तिया 9 प्लस का 12q प्लस का 4 इसमें कॉमन हो जाएगा 3 तो 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 4 ए स्क्वायर बराबर 3 इसका मान हो जाएगा फ्रेंड्स m प्लस 4। लिखना होगा माना कि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस का 4q। समीकरण 3 समीकरण 1 2 तथा समीकरण 3 से प्रूव्ड हो चुका है फ्रेंड्स कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यदि करते हैं तो 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 4 के रूप का होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यदि हम वर्ग करते हैं तो 3m प्लस 1 या 3m प्लस 4 के रूप का होगा प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय इका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है तो बोला गया 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो यहाँ b का मान हो जाएगा 9 और r का मान हो जाएगा 9 से कम। तो 9 से कम होगा फ्रेंड्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड प्रमेय से यूक्लिड प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, 0 से बड़ा होगा यार आ तो बराबर होगा, आर से बड़ा होगा बी। तो यहां से लिखेंगे कि जब आर बराबर आर का मान 0 हो तो ए बराबर हो जाएगा हो जाएगा 9q प्लस 0 बराबर 9q। अब घन करने पर जब घन करेंगे फ्रेंड्स तो एक क्यू बराबर हो जाएगा 9q के क्यू। एक क्यू बराबर 9 नमा 81, 81 नमा 729 क्यू स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे एक क्यू बराबर 9 गुना, इसको लिखेंगे 9 81 क्यू स्क्वायर। अब एक क्यू बराबर 9 m लिखेंगे और इधर लिख देंगे कि माना m बराबर 81 क्यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली जब r का मान 1 हो, r का मान 1 हो तो a का मान
हो तो ए का मान हो जाएगा 9q प्लस 1। तो घन करने पर तो ए के क्यू और 9q प्लस 1 के क्यू। तो घन करेंगे तो हो जाएगा एक क्यू बराबर एक क्यू प्लस 3a² बी 3a² 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू नौ नमा 81 नमा 729 क्यू क्यू प्लस 9 नमा 81 81 तिया 243 क्यू² नौतिया 27 क्यू प्लस 1। ये क्यू बराबर इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो 81 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू² प्लस 3q प्लस 1। तो इसको लिखेंगे एक क्यू बराबर 9m प्लस का 1। माना कि इसमें लिखना होगा कि माना कि m बराबर 81 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू² प्लस 3q इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली इसी प्रकार करना होगा जब r का मान जब r बराबर जब r का मान फ्रेंड्स 2 हो तो a का मान हो जाएगा 9q प्लस का 2। अब घन कर देंगे तो एक क्यू बराबर 9q प्लस का 2 के क्यू। एक क्यू बराबर एक ए क्यू प्लस का 3a² बी बी प्लस का 3ab² प्लस का बी क्यू। तो एक क्यू बराबर हो जाएगा 9 नमा 81 एक क्यू। तो फ्रेंड्स 9 के क्यू करेंगे तो 700 9 नमा 81 81 नमा 729 हो जाएगा 729 के क्यू 9 नमा 81 81 छका 81 गुना 6 करेंगे हो जाएगा 486 486 क्यू का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा
2 दूना 4, 4 तिया 12, बरनमा अठोतल से 108 क्यू प्लस का 8 हो जाएगा। एक क्यू बराबर कॉमन हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 81 क्यू के क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 12 क्यू प्लस 8। तो फ्रेंड्स हो जाएगा ए के क्यू बराबर 9, इसको हम m मान लेंगे तो m प्लस का 8 इक्वेशन थर्ड। तो फ्रेंड्स समीकरण 1 और समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से हमको प्रूव्ड हो गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का यदि हम घन करते हैं तो वह 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होगा। और फ्रेंड्स और कर सकते थे कि जब r का मान 3 हो तो भी निकालते तो वह 9q का 9m के रूप में आता, या 9m प्लस 1 के रूप में आता, या 9m प्लस 8 के रूप में आता, यही तीनों के रूप में आता। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से समीकरण 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स देखना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि वास्तविक संख्या 1.2 का सॉल्यूशन दूं या ना दूं।